1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद बना बांग्लादेश और विजय दिवस की याद में 1971 से आज तक हिंदयान जॉय राइड साइकिल के ऊपर आनंद लेते आए हैं अब तक कुछ लोग। अब तक ये जो इवेंट था ये केवल और केवल सैन्य बलों के लिए हुआ करता था। अब इसके अंदर आम आदमी भी हिस्सा ले सकेगा, कैसे ले सकेगा, किस तरीके से होगा, क्या इसके फ़ायदे होंगे, इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका सबसे पहले नाम बताएं। हमारा नाम विष्णुदास शेषराव चापके है और हम पहले भारतीय हैं जिसने पूरी पृथ्वी को ज़मीन से प्रदक्षिणा किया है 35 कंट्रीज़ ऑन 5 कॉन्टिनेंट्स। किस तरीके से, साइकिल से? नहीं सर, ये लिफ्ट लेके था तो रास्ते पे खड़ा रहने का लोगों को लिफ्ट। अच्छा, आप लिफ्ट ले लेके कितने देश घूम लिए? सर 35 कंट्रीज़ ऑन 5 खंडों में, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप। तो सर पासपोर्ट वीज़ा तो लगा होगा? जी सर। तो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुँचे? सर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया नहीं गए, यहाँ से म्यांमार। तो यहाँ से म्यांमार कैसे पहुँचे? स्टार्ट हो गया प्लेटफॉर्म नंबर 5 का ठाणे रेलवे स्टेशन, तो वहाँ से गए कोलकाता। कोलकाता में हमने रिक्वेस्ट किया म्यांमार का वीज़ा। जनरली म्यांमार वीज़ा नहीं देते हैं, इसलिए नहीं देते हैं कि वहाँ पे युद्ध शुरू है, तो वो नहीं चाहते कि कोई वहाँ पे जाके युद्ध में फंस जाए, तो जनरली वो नहीं देते। हमने 7 दिन अलग अलग टाइम पे जाते थे वहाँ पे। मुझे लगा वो आदमी चेंज हो जाएगा वीज़ा देने वाला, तो हर दिन हम जाके वहाँ पे ट्राई किया, तो फाइनली वही आदमी रहता था वहाँ पे, तो इवेंचुअली उन्होंने वीज़ा दे दिया। अच्छा, वो वैसी कहानी हो गई कुछ वैसी जो बजरंगी भाईजान के अंदर देखने को मिली थी? देखी थी क्या आपने पिक्चर? सर मुझे देखने को नहीं मिला क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ। अच्छा, बाहर रहता हूँ, ठीक है। तो ये आप म्यांमार पहुँच गए। अब कोलकाता से हम गए मणिपुर और लैंड बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार गए रंगून में, और रंगून में हम 6 या 7 दिन रहे क्योंकि वो अच्छा नहीं लगा। कंट्री बहुत डेंजरस लग रहा था और वाइब्रेशन भी अच्छे नहीं आ रहे थे, तो हमने फिर बॉर्डर क्रॉस करके थाईलैंड गए। थाईलैंड निकल गए। तो ये सब काम लिफ्ट ले लेके हो रहा है? हैं? तो मतलब ऐसा क्या आपने प्रतिज्ञा कर ली भाई साहब कि पैसा नहीं खर्च करना था, या पैसा था ही नहीं? सर पैसा था, बट हमें ऐसे ये करना था कि लाइक पैसा खुदा से कम नहीं, पैसा तो खुदा नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। अच्छा। बट इसके सिवा भी दुनिया है सर, तो हमें थोड़ा सा ये एक्सप्लोर करना था कि बिना पैसे के बट विदाउट फ्री। जैसे हमें किसी ने लिफ्ट दिया तो हम उसको हेल्प करते थे, जैसे उसकी गाड़ी साफ़ करनी है, पंक्चर हो गया, पंक्चर निकालना है, उसके बाद में उसको कुछ ज़रूरत है, उसका खाना लेके आना है गाड़ी में, जो भी रहेगा चीज़ें वो हेल्प करनी है। रहने के लिए भी सिर्फ हम ऐसे ही करते थे। फेसबुक पे एक रिक्वेस्ट डालते थे, हेलो दोस्तों, हम नेक्स्ट वीक सिडनी पहुंच रहे हैं या पेरिस पहुंच रहे हैं या सांतियागो दे चिली पहुंच रहे हैं, आपका कोई दोस्त वहां पे हो तो प्लीज़ हमें हेल्प कर दीजिए। कितने फॉलोअर हैं? सर वो काउंट करना पड़ेगा। अरे फिर भी लिखा आता है, ऊपर लिखा आता है ना। इतने तो नहीं है सर बट काम वाले बहुत है सर तो ऐसे रिक्वेस्ट डालने के बाद में किसी का फ्रेंड का मदद करते थे। हाँ, देश कोई भी हो। सर मुझे मतलब मैं कहूँगा कि मैं लकी हूँ, मुझे बहुत सारा हेल्प मिला, और विदाउट एनी लाइक इंजरी एक पीस में हम भारत रिटर्न आ गए 3 साल 3 दिन में। तो कैसी लगी दुनिया? 35 देश। सर एक्चुअली वेटिकन पकड़ के 36 हो जाते हैं, तो वेटिकन को नॉर्मली छोटा सा देश है। बात नहीं, 36 हो गए साहब। यहाँ तो नेपाल जो घूम के आता है वो अपने आप विदेश यात्रा बता देता है तो 36 देश। दुनिया कैसी लगी? सर दुनिया मैग्नेट जैसी है सर। आप अपनी तरफ नहीं, आपके अंदर जो है उसको आप खींच लोगे। आपने किसी को स्माइल दिया तो आपको स्माइल दे देगा, आपने आरे किया तो वो कार्य कर देगा। तो हमारा सर हाँ, कुछ इंसिडेंट्स हमारे साथ भी हो गए, कुछ लोग चाकू लेके आ गए, सामान वगैरह लूट लिया, बट वो तो खैर होता है। 5 में से हर उंगली हर जगह की नहीं रहती। और ये जलवायु परिवर्तन के बारे में अभियान था, तो हमें यूनाइटेड नेशन के जो एनवायरनमेंट असेंबली प्रेसिडेंट है उनके साथ पौधा लगाने का मौका मिला। इसके साथ साथ चिली के प्रेसिडेंट और दुनिया के 18 एनवायरमेंट मिनिस्टर्स, इनके साथ पौधा लगाने का अवसर मिला। कैसा लगा? 36 देश आप घूम के आए हो। अब मेरा सवाल ये है कि इन 36 देशों में से एक अपना हो गया 37, अपना वाला देश हो गया 37 देशों में से 37 कंट्रीज में से बेस्ट कौन सी है? किसके लिए सर? आप बताओ, किस प्रकार से? नहीं मतलब रहने के लिए। रहने के लिए
सर ऑस्ट्रेलिया रहने के लिए मतलब रिटायरमेंट के बाद रहने के लिए अच्छा है। वहाँ पे ह्यूमन का वैल्यू बहुत होता है सर। अपने यहाँ नहीं है, अपना कंट्री बहुत अच्छा है सर। पर उतनी नहीं है वैल्यू है। सर अपना कंट्री अच्छा है सर। अच्छा, हम कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं क्या वैल्यूज़ में, जो आपने 36 देशों में देखा हो? सर जब बात वैल्यू की आती है तो वी आर टॉप ऑन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ पे जो वैल्यूज़ होते हैं, फैमिली सिस्टम होता है, बहुत तगड़ा होता है। मतलब मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरा भाई, हम एक ही फैमिली में रहते हैं अभी तक। तो आप साउथ अमेरिका में जाओगे, मतलब अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, ब्राज़ील, इक्वेडोर, वहाँ पे फैमिली ऐसा नहीं होता है। जब बच्चा 17-18 साल का होता है वो घर छोड़ के निकल जाता है। अभी हमारे यहाँ भी वही सिस्टम हम अडॉप्ट कर रहे हैं ना, हम भी तो साउथ अमेरिका ही होते जा रहे हैं धीरे धीरे। नहीं सर, वो तो हमारे 200 साल आगे। बट फिर भी क्या होता है, कुछ भी हो जाए हम शाम को घर जाते हैं, दिवाली में घर जाते हैं। मैं कहीं पे भी रहूँगा, मैक्सिको में रहूँगा, कुछ भी रहूँगा, दिवाली तो पिताजी के माताजी के साथ ही होना है। कोई ऐसा इंसिडेंस आपके इस 36 देशों की यात्रा के दौरान जो आप बताना चाहो कि वो मैं भुलाए भी नहीं भूल सकूँगा? श्योर सर। ये बात है चिली देश की। उस देश में आग लगी थी, तो हमारे लिए हम आग मतलब विद्रोह हो रहा था या फायर था? फायर लगा। हाँ, तो हम 4-5 दिन से घूम नहीं रहे थे एक ही जगह पे। तो हम हर दिन माताजी को फ़ोन करते थे। माताजी ने पूछा कि तू आगे नहीं जा रहे थे एक ही जगह पे? मैंने बोला हाँ। तो मैंने बोला यहाँ पे आग लगी है। माताजी ने बोला कितनी बड़ी आग? भारत में आग लगना मतलब एक बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग, 3 बिल्डिंग, 10 बिल्डिंग। गांव में गया तो खेत में आग। वहाँ का जो कंट्री है सर, उसका 1/3 कंट्री, मतलब लगभग 1/3 हिस्सा जल गया था। 1/3 तो बहुत बड़ा हिस्सा हो गया। सो वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी किया था, जैसे कोरोना में नेशनल इमरजेंसी था, वैसे उस देश के आग को नेशनल इमरजेंसी घोषित करना पड़ गया। जी सर, वहाँ पे हर साल आग लगती है, बट वो जो आग जंगलों में लग जाती हो। सर चिली जो देश है वो साउथ पोल के नज़दीक है। जब सूरज नीचे आता है तो बहुत रोशनी होती है वहाँ पे और फायर लग जाता है। तो वहाँ पे इतनी आग लगी थी कि यूनाइटेड नेशन ने प्लेन भेजे थे, ब्राज़ील ने प्लेन भेजे थे, रशिया तो बहुत दूर है, रशिया ने प्लेन भेजे थे वो पानी डालने के लिए ऊपर से। तो हम वहाँ पे थे। तो माताजी ने हमें पूछा क्या कर रहे हो? हमने बोला कुछ नहीं, हम सुरक्षित जगह पे हैं। तो हमारी माताजी ने बोला कि भाई इतनी बड़ी आग लगी है, आधा देश, आधा मतलब 1/3 कंट्री जल चुका है, 33%, और आपको शर्म नहीं आती? आप सुरक्षित हो? मैंने बोला क्या करेंगे, इतनी बड़ी आग है, कुछ नहीं कर सकते इसमें एक अकेला। तो बोली अकेला ही सब कुछ कर लेता है, आप जाओ और देख लो कुछ कर सकते हो। तो दूसरे दिन उसका फायर ब्रिगेड का जो हेडक्वार्टर्स रहता है, जैसे हर एक का फायर मतलब जो कैपिटल रहता है उसमें हेडक्वार्टर रहता है, वहाँ पे गए। और हमें स्पेनिश नहीं आती थी, मतलब टूटा फूटा स्पेनिश में हमने उनको बोला हमें वहाँ पे हेल्प करने के लिए जाना है। तो जो सज्जन थे उन्होंने हमें बोला कि भाई साहब आप डॉक्टर हैं? मैंने बोला नहीं। आपको फायर ब्रिगेड का ट्रेनिंग है? मैंने बोला नहीं। तो बोले सर आप हम पे एक उपकार करो कि यहाँ से कहीं मत जाना, यहीं पे सुरक्षित रहना, आपको बचाने के लिए हमें आना पड़ेगा। जी। और आपको कुछ हो गया तो न्यूज़ इंडिया में चली जाएगी और हमें बहुत बुरा लगेगा वो न्यूज़ देख के। तो हम शाम को गए घर पे, यहाँ पे मॉर्निंग हो गया था इंडिया में। तो वहाँ से माताजी को फ़ोन करके बोला कि हम गए थे वहाँ पे, उन्होंने बोला कि आप फायर नहीं हो, डॉक्टर नहीं हो, आपकी कोई मतलब आप यूज़लेस हो यहाँ पे। तो माताजी ने बोला यार बात सही है तेरी, तू यूज़लेस है, बट यार मुझे शर्म आ रही है तो ये कहने में कि तू पोस्ट ग्रेजुएट है विष्णुदास, मैं तो अनपढ़ हूँ। तो वो उनका कहना था कि इतनी बड़ी आग है, वहाँ पे डॉक्टर है, फायर ब्रिगेड है, पायलट्स है, तो भाई उसको पानी देने के लिए कोई तो भी आदमी चाहिए ना। और पानी देने के लिए, खाना देने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई भी टॉम डिक हैरी कर सकता है। तो हमने बोला यार माताजी आप समझ नहीं रहे, आग इतनी बड़ी है कि वहाँ पे हमें कुछ हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो माताजी ने बोला कि यार देख विष्णु, कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है होने को, बट तू वहाँ पे जाएगा और तुझे कुछ हो जाएगा, मैं रोऊंगी नहीं। तो मुझे गर्व होगा तुम पे, यदि तुम जाना चाहते हो तो मैंने बोला हाँ जाएंगे। तो दूसरे दिन फिर वहीं पे हेडक्वार्टर्स में गए, वहाँ पे सज्जन से बोला, वो बोला अगेन जाओ। मैंने बोला हमारे माताजी का ऑर्डर है, इसको हम नहीं कुछ कर सकते, जाना ही जाना है। तो बंदे ने सर एक नोट लिख के दिया हमें, बस ये पकड़ना है, बस का नंबर ये है,
इस स्टेशन पे आपको उतरना है, ये पेपर मुझे सिर्फ वो किसी को दिखाना है स्पेनिश में। तो हम चले गए वहाँ पे, तो वो हमें अंदर नहीं आने दे रहे थे वहाँ पे। तो बोले आप वहीं से चले जाओ क्योंकि बहुत वोलेटाइल है। तो इवेंचुअली हमने बोला कि हमें यहाँ पे 8-10 दिन कुछ काम करने का मौका दो। तो बोले ठीक है, आप सबसे ईजी आप किचन में जाओ। दूसरे मॉर्निंग में हम किचन में गए। सर वो रिहेबिलिटेशन बहुत बड़ा था, वहाँ पे आर्म फोर्सेस थे, फायर ब्रिगेड थे, और वो सुई 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 लाइक 24 आवर्स आवाज़ आता था वो सायरन का। वहाँ पे सो भी नहीं पा रहे थे। दूसरे दिन हम गए किचन में, उन्होंने बोला आप हमें नमक दे दो, हमने शक्कर दे दी। उन्होंने बोला ये दे दो, हमने वो दे दिया। तो देवी जी ने हमारा हाथ पकड़ा और बोला आप यहीं पे बैठे रहो। तो बाद में जो है वो बंदे ने देख लिया, हेड चोड़ी ने बोला कि आप ऐसा करो, ये जो डॉक्टर्स है यहाँ पे आप इनके साथ इंग्लिश बात कर सकते हो और इनके साथ जाओ। तो मुझे वेटरनरी जो डॉक्टर थे ना एनिमल्स वाले, उनके साथ काम दिया। काम ये था सुबह ग्लोव्स पहनने का, वहाँ पे जाके जो एनिमल है उनको फायर हो गए, वो मलहम लगाना है उनको। डॉक्टर जब इंजेक्शन देंगे तो वो मूवमेंट करते ना, उसके हाथ पैर पकड़ के रखने। उसमें कैट्स थे, डॉग्स थे, डोंकी थे और कुछ वहाँ के कुछ एनिमल्स थे, उनको बर्न हुआ था। तो हर दिन जाके करने का, और दोपहर में फ्री थे। तो वहाँ पे सर फायर नॉर्मल चीज़ें हर साल होता है। तो वहाँ पे दे आर ट्रेन, किसी एक को आदमी को जला हुआ नहीं था। उनको प्रॉब्लम ये था कि उनके हाथ ऐसे हो जाते थे 12-12 घंटा काम करने से, और उनको मसाज देते थे मशीन से, वाइब्रेशन से। हमने बोला हम मसाज दे देते हैं। तो उन्होंने बोला कि हाथ से कैसे मसाज देते हैं यार, हमें तो यहाँ पे पता नहीं। हमने बोला हमें थाई मसाज आता है, हम आपको मसाज देंगे, कोई वॉलंटियर है तो एक देवी जी थी फायर वुमन, वो बोली हमें दे दो। तो हमने वहाँ से ऑलिव ऑयल वगैरह लाया, उनको मसाज दे दिया, और एक 25 मिनट के बाद में हम चले गए वॉशरूम की तरफ। दूसरा कोई नहीं था वहाँ पे देने के लिए। वॉशरूम से जब हम आ गए रिटर्न, वहाँ पे सर 20-22 लोग खड़े थे, हमें हाथ से ही मसाज चाहिए, मशीन से नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट डे क्या, जब थेरेपी जो थी वो थाई वाली थी, लेकिन वो जो मतलब जज्बा था वो हिंदुस्तानी वाला था ना। जी सर, जी सर, ताकत तो वही वाली लगी जी। तो साहब ये देखिए, आपके बिना पैसे के, मैं तो साइकिलिंग की बात करने के लिए आया था इनसे, लेकिन ये बिना पैसे के, जेब में 1 रुपया ना होने के बावजूद लिफ्ट ले लेके दुनिया के 36 देश घूम के आए हैं। और यादों में आज भी बसा है चिली जी, और आगे है जहां आग लगी, प्रेसिडेंट का अवार्ड मिला वहाँ पे चिली में, ये सारे काम करने के लिए। हाँ, जब एक 8-10 दिन बाद वहाँ की जो प्रेसिडेंट है मिशेल बैचलेट, वो वहाँ पे आ गए थे, और वो देख रहे थे, सब लोगों से मिल रहे थे, और हमारे सेक्शन में आ गए। तो हमारा जो HOD था उसने प्रेसिडेंट को स्पेनिश में इंट्रोड्यूस, ऐसे इंग्लिश में ऐसे इंट्रोड्यूस किया कि मैम यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स हैं, लेकिन हवा में ऊपर से पानी डाल रहे हैं, ज़मीन पे एक अकेला बंदा यहाँ पे है, वो इंडिया से है। तो प्रेसिडेंट ने बोला हाय, तो मैंने बोला हेलो मैम। मुझे अचंभा हुआ प्रेसिडेंट को इंग्लिश, मैंने बोला मैम आपको इंग्लिश आती है? शी सेड यस आई स्पीक इंग्लिश, कम ऑन गिव मी हग, मतलब मुझे आलिंगन दे दो। तो मुझे बहुत अचंभा हुआ, मतलब अपने यहाँ पे कैसा है, प्रेसिडेंट को जब मिलते हैं हम ऐसे सावधान होकर खड़े रह जाते हैं, या फिर उन्होंने हाथ आगे किया तो हम हाथ आगे करते। तो उन्होंने बोला हग मी, मतलब मुझे आलिंगन दे दो। मैं थोड़ा सा ये हो गया, तो उनको भी लगा कि यार ये थोड़ा सा शाय है। तो मैडम प्रेसिडेंट टुक 1 स्टेप, उन्होंने एक स्टेप आगे ले लिया, और हमारे साथ जो डॉक्टर था HOD, उन्होंने मुझे थोड़ा सा हल्के से ऐसा पुश किया, तो हमने हक दे दिया मैम को। और उन्होंने बोला कि आई एम वेरी हैप्पी विथ यू विष्णु, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, हम इस देश के प्रेसिडेंट हैं, बताओ आपको क्या चाहिए, मांगो कुछ भी चीज़ मांगो। तो यार हमने सोचा कि यार, मतलब हमने बोला कि मैम हम आपके साथ एक पौधा लगाना चाहते हैं, तो दुनिया के हर देश में एक पौधा लगाते हैं, हम आपके साथ भी एक पौधा लगा देंगे। तो उन्होंने बोला अभी लगाना है तो अभी लगा देते हैं, या फिर जो कैपिटल रहता है उसमें लगाना है तो आपके एम्बेसी को फ़ोन करके बोल दो, हम साथ में लगा देते हैं। तो हमने चिली में वहाँ पे पौधा लगा दिया जी। अब वो पेड़ जो है वो सदा विष्णु की याद दिलाता रहेगा। विष्णु चाप के आए थे, आग पीड़ितों की मदद भी की थी, देश का नाम बनाया। और देखिए आप किस तरीके से, ये बड़ी बात है कि जितने भी विदेशी टूरिस्ट थे वो ऊपर से आग बुझा रहे थे, और एक हिंदुस्तानी था जिसकी माँ ने ये कहा कि कुछ नहीं कर सकते हो तो वेटर का काम तो कर ही सकते हो। और उस जज्बे को लेकर
लोगों को पानी पिलाने निकले थे, लेकिन जानवरों से लेकर वहाँ पे मौजूद वॉलंटियर्स की सेवा ने राष्ट्रपति पुरस्कार तक पहुँचा दिया और चिली में इनके नाम का एक पेड़ भी लग गया। सब साइकिलिंग की भी बात कर लें। जी सर। एक ये जो इवेंट है आर्मी के लिए होता था, अब आम आदमी इसमें भाग ले सकेगा। कितने इवेंट होंगे? ये 30 नवंबर से शुरू होगा, 1 मार्च तक चलेगा, है ना? बहुत शॉर्ट में बता दीजिए किस तरीके का क्या रहेगा। अच्छा, ये सब वर्ल्ड टूर करने के बाद में हमें बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफर्स मिले, बट हमने बोला कि हम जो पर्यावरण है उसमें ही कंटिन्यू काम करेंगे। तो हमने सोचा कि भारत में साइकिल का टूर दे फ्रांस जैसा एक्सपीडिशन बनाना है। अच्छा। टूर दे फ्रांस जो साइकिल का एक्सपीडिशन है वो ओलंपिक के बाद में सबसे बड़ा विश्व का साइकिलिंग का एक कंपटीशन होता है। वो 1903 में शुरू हुआ था। फ्रांस तो बहुत डेवलप कंट्री है, बट हमने यहाँ पे इंडिया में शुरू कर दिया है। 2023 में हमारा पहला छोटा सा राइड था जिसमें हिंदयान के नाम से। हिंदयान। उसमें आर्मी वाले एडिशन में हमारे साथ 6 लोग आर्मी से थे और एक नेवी से था, उससे स्टार्ट किया। अभी धीरे धीरे 4 साल हो गए। हर साल हम मैक्सिको से आते हैं इसी इवेंट के लिए। तो इस साल हमारा इवेंट जो है बड़ा है, उसमें हम सिविलियंस को इनवाइट कर रहे हैं। जो पहला राइड है, जैसे रिपब्लिक डे परेड होता है 26 जनवरी का, तो वैसे हमने मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स को और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रिक्वेस्ट किया है कि हम उसी तरह साइकिल का परेड करेंगे जनपद पे, कर्तव्य पथ पे दिल्ली में। हाँ। तो उसमें आर्म फोर्सेस के टीम आ जाते हैं। बीएसएफ के 2 टीम भेज रहे हैं। हमारे डीजीसी के साथ बात हो गई, हमने एक रिक्वेस्ट किया था टीम, तो बीएसएफ सर ने बोला। राजस्थान के लिए क्या विशेष रहेगा? राजस्थान में सर हमने आर्म फोर्सेस के जो यूनिट हमारे साथ हर बार आते उनको रिक्वेस्ट किया है, और एनसीसी के जो यूनिट्स है उनको इनवाइट किया है ऑलरेडी। और हम जयपुर के जो लोग हैं या राजस्थान के जो लोग हैं, हम उनको इनवाइट करते हैं। ये 20 किलोमीटर का राइड है। आएं, साथ में मज़े करें और साइकिल चलाएं। और जो शहीद है उनको 2 मिनट का मौन करके साइकिल का एंजॉय, उनको नमन करें। जी। 1971 की लड़ाई में जो हमारे लिए शहीद हो गए। लेकिन देखिए साहब, विष्णु जी जो हैं, इनको अंदाज़ा नहीं होगा जयपुर राइड्स की हिम्मत के बारे में, लेकिन जयपुर राइड्स जो हैं वो ये सोच भी नहीं सकते कि उस दिन कितनी संख्या में मौजूद होंगे। जयपुर में होने वाला है ये 7 दिसंबर 2025 को। तो जयपुर राइड्स वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे और इस आदमी की भी हिम्मत बढ़ाएंगे जिसकी जेब में पैसा नहीं था, पर 36 देशों की यात्रा का आनंद इन्होंने लिया, और सिर्फ एक सोच के साथ, मानवता की सेवा और इस पर्यावरण को बेहतर कैसे किया जाए, इस उम्मीद और प्रयास को लेकर। यही है सर? जी सर। चलिए जी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।